हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिक्षक दिवस के मौके पर काव्य संग्रह सुराही का विमोचन किया। बता दें कि ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चीफ इंजीनियर गुलाब सिंह नरवाल द्वारा रचित है। वहीं डिप्टी सीएम ने गुलाब सिंह नरवाल को बधाई देते हुए कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है। मुझे काव्य संग्रह के रचयिता गुलाब सिंह नरवाल ने बताया कि इस पुस्तक में कुल 100 कविताएं हैं जो मनुष्य की जीवन शैली और सामाजिक सरोकारों पर आधारित है। शिवसेना प्रवक्ता की ओर से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई आने को लेकर दी गई धमकी पर अनिल विज ने शिवसेना के नेताओं को नसीहत दी। कहा कि मुंबई में कोई भी आ जा सकता है, वो भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आप किसी का गला नहीं दबा सकते, आप किसी को सच बोलने से नहीं रोक सकते। उन्होंने तंज कसा कि बात बात पर सड़कों पर निकलने वाली मोमबत्ती गैंग कहां है, और साथ में उन्होंने कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की बात कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन वार्ता के बहाने केंद्र सरकार पर तंज कसा। कहा कि कभी विदेश मंत्री बात करते हैं तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बात करते हैं। कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई है। भारत की रक्षा मंत्री भी चीन के रक्षा मंत्री से मिले। उन्होंने कहा कि बातचीत तो रोज हो रही है, फिर बेनतीजा क्यों। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी चीन को लाल आंख दिखाकर चीन से कब तक बात करेंगे। हरियाणा सरकार के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर महेंद्रगढ़ पहुंचे। कंवरपाल गुर्जर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। यहां पर उन्होंने पौधारोपण का भी काम किया। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हर्बल पार्क में जड़ी बूटियों के पौधों का निरीक्षण किया, पौधारोपण किया। सरपंचों से विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत उनसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाने की योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पीटीआई शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री से मिलने की अपील की, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पीटीआई अध्यापकों के मामले पर कहा कि सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है। जो कोर्ट ने आदेश दिया हमने वही किया। गुरुग्राम के राजीव चौक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचरों ने शिक्षक दिवस को काले दिवस के तौर पर मनाया। गुरुग्राम में शिक्षक दिवस के मौके पर पीटीआई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। कहा हमारे पास कोई रोजगार नहीं जिसके विरोध में हमारे शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार की ओर से बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई टीचरों ने गोहाना में शिक्षा दिवस को काले दिवस के तौर पर हाथों पर काले रंग की पट्टियां बांधकर मनाया। इन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमारी सुध ले और बदले की भावना को छोड़ दे, नहीं तो आने वाले समय में इसका नतीजा सरकार को भुगतना होगा। झज्जर में 1983 बर्खास्त पीटीआई अपने नौकरी की बहाली को लेकर पिछले 83 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। पीटीआई शिक्षक कह रहे हैं कि शिक्षक दिवस हमारे लिए काला दिवस। पीटीआई शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हर चीज का निजीकरण अलग करने में लगी हुई है। इसमें शिक्षा विभाग भी छूटा नहीं। आने वाले समय में शिक्षा विभाग का भी निजीकरण करवा दिया जाएगा। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इनेलो पर तंज कसा, ये कहते हुए कि उनकी सरकार में गाड़ी किसी और की और चाबी किसी और के पास होती थी। मीडिया से बातचीत के दौरान संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य जोर शोर से चल रहा है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि स्टेडियम से लेकर पीएससी निर्माण तक सभी काम पिहोवा विधानसभा में हो रहे हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो खिलाड़ी अच्छे मेडल लाएगा वो प्रदेश का नाम रोशन करेगा। उन्हें कोच के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। पंचकुला में शनिवार को 191 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई और एक मरीज कोरोना से जान गंवा चुका। बता दें कि नागरिक अस्पताल में डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने इन मामलों की पुष्टि की। 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट आरटीपीसीआर टेस्ट के तहत पॉजिटिव आई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है।
कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग जाखल की टीम ने जाखल के सभी होटलों, ढाबों और रेहड़ियों पर खानपान की सामग्री बेचने वाले सभी लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। कई दुकानदारों ने इसका विरोध किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से उन्हें समझाकर उनके सैंपल लिए गए। अंबाला कैंट के आजाद नगर में लोग इन दिनों गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। पानी की निकासी न होने के कारण लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कह रहे हैं कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पलवल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 15 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की हैं। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि खबर मिली थी कि बाबूपुर गांव में एक मकान में नकली दवाइयां भरी हुई हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। झज्जर में पिछले 1 महीने से आशा वर्कर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आशा वर्करों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास हमसे काम तो ज्यादा लिया जाता है, लेकिन वेतन उस हिसाब से नहीं है। आशा वर्करों ने 24,000 रुपए वेतनमान, एक एंड्रॉयड फोन और बैठने के लिए एक चेयर की डिमांड की है। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की महिलाओं ने जिला स्तर पर कैथल के लघु सचिवालय में रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के नेताओं का कहना है कि कैथल जिले के अंदर 26 महीने से आंगनवाड़ी सेंटर का किराया नहीं मिला। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का कहना है कि लंबे समय से किसी अधिकारी ने उनसे बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। रोहतक जिले के दतोड़ गांव में खेतों में बने कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला। गांव के सरपंच ने पुलिस को खबर की। सूचना पर सांपला थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले के गांव में निगदू के सरकारी स्कूल और सोनीपत के एक सरकारी स्कूल में शैक्षणिक स्तर शुरू करने का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत गांव निगदू के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 95% से ज्यादा परिजनों ने स्कूल खोलने के लिए बाकायदा लिख कर दिया है। कोरोना में आर्थिक मंदी से जूझ रहे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल कई इलाकों में नरमा कपास उत्पादक किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। किसानों का कहना है कि भट्टू बेल्ट में नरमे की फसल बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। करीब 80 से 90% तक नरमा कपास की फसल खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, उखाड़ा रोग और सफेद मक्खी के प्रकोप से भी उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद खेतों में जलभराव हो गया, जिससे उनकी फसल खराब हो गई। किसानों को अब सरकार से उम्मीद है। सिरसा में पिछले दिनों सफेद मक्खी और ब्लास्ट की बीमारी से नरमे कपास की फसल बर्बाद हुई। नुकसान की भरपाई के लिए अब जिला प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है। कृषि विभाग के मुताबिक कुछ गांवों में 15% ही नरमे की कपास की फसल खराब हुई है। उनके विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर किसानों से जानकारी जुटा रहे हैं। सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने भी विशेष गिरदावरी की मांग उठाई थी। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने शनिवार को प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में सहयोग करने वाले 2 आरडब्ल्यूए को प्रशस्ति पत्र और 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भेंट की। बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में 80% से ज्यादा की अदायगी करवाने वाले आरडब्ल्यूए के लिए 5 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इनमें से 30 आरडब्ल्यूए ने 95% और लगुन्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन एम्बियंस आइलैंड ने 82% प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया है। पानीपत में एल&टी कंपनी पर नगर निगम ने लाखों का टैक्स बकाया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने 98,38,000 रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी की रही। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में लगभग 195 ऐसी प्रॉपर्टी आईडी है जिनको नगर निगम का लगभग 151 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देना है, बकाया है।
वही वकील वैभव देशवाल ने बताया कि नगर निगम अगर ये पैसा वसूल करे तो ये शहर के विकास कार्य में काम आ सकता है और 1 महीने के अंदर नगर निगम ने डिफॉल्टरों से टैक्स नहीं वसूला तो वह निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। नूह के लोहिका कला गांव में गौ हत्या और गौ तस्करी को रोकने के लिए पंचायत आयोजित की गई। इस दौरान पंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए। 30 युवाओं की टीमों का गठन किया गया है निगहबानी के लिए। पूरे मामले को लेकर ब्लॉक समिति सदस्य शाहिद खान और चेयरमैन शमशेर ने बताया कि गांव में कुछ लोग गौ हत्या और गौ तस्करी करते हैं। जब भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने जाती है तो आरोपी पुलिस के साथ मारपीट, पथराव और फायरिंग करके भाग जाते हैं। गांव वाले भी परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर चल रहे पुल निर्माण कार्य में पृथ्वीला में लंबा जाम लग गया। इस निर्माण कार्य की वजह से जाम लगने के बाद लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों का कहना है कि इन पुलों के निर्माण कार्य को बहुत धीमी गति से किया जाता है। पानीपत के गांव कुटानी में सरपंच ने लोगों से मकान बनवाने के नाम पर 5-5 हजार रुपए लिए, लेकिन आज तक लोगों को मकान नसीब नहीं हुआ। 3 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को मकान नहीं मिला। लोग कह रहे हैं कि सरपंच धमकी देते हैं कि अगर किसी ने उनके खिलाफ शिकायत की तो जान से मरवा दिया जाएगा। गांव के महिला सरपंच का सरेआम पैसे लेता हुआ एक वीडियो भी सामने आया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अब पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। झज्जर में सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं को सुरक्षित जगहों पर रखे जाने को लेकर वकीलों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। सरकार भी राजस्थान और दूसरे राज्यों से आने वाले पशुओं के प्रवेश को रोकने की तैयारी कर रही है। वो अभी तक प्रदेश में करीब 250 लोग आवारा पशुओं की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे मामले को लेकर वकील नरेश शर्मा और अन्य 2 साथियों ने झज्जर के कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव में प्लॉट के विवाद से तंग आकर एक शख्स ने आत्मदाह कर लिया। बता दें कि शख्स ने आत्मदाह से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें गांव के ही एक उग्रसेन नाम के व्यक्ति को दोषी ठहराया है। वीडियो में वो शख्स ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि 1.5 लाख रुपए लेने के बावजूद भी उग्रसेन उससे 50,000 रुपए और मांग रहा था और प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए मना कर रहा था, जिससे परेशान होकर शख्स ने आत्मदाह कर लिया। एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस ने डीसी कॉलोनी क्षेत्र से कार सवार एक युवक को 350 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू के रूप में हुई है। हाल ही में ये युवक डीसी कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।